G20 तो आपने सुना होगा, E20 आपने सुना है? क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल इस वक्त पड़ रहा है उसमें 20% क्या मिला हुआ है? और क्या इसका कुछ असर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर, उसकी एवरेज पर भी है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं कुछ बेहद गंभीर सवाल। लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी का एक कोट। उन्होंने कहा था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या करते हैं, और भविष्य में हमारे देश में प्रदूषण कम हो, हमारे देश के किसानों की आय बढ़े और क्रूड पर जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम हो। इसके लिए सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अब वो 20% तक मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। इसीलिए इसको कहा जा रहा है E20। एथेनॉल क्या है, कैसे बनता है, ये तो सब मैं आपको बताऊंगा आगे आपको। लेकिन सरकार की इस अच्छी मंशा के बीच कुछ लोगों का दावा है कि इस E20 फ्यूल से उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, माइलेज गिर रही है। यहां तक कि वो कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि 20% इसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, तो हमें सस्ता मिलना चाहिए। तो उनकी तमाम शंकाएं, और यही शंकाएं अब सड़क से कोर्ट तक पहुंच गई हैं। इसको लेकर एक जनहित याचिका तक दाखिल की जा चुकी है। तो आज अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स के जरिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। G20 तो बहुत भव्य हुआ था, क्या ये E20 भी उतना ही अच्छा है? आइए जानते हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आखिर ये E20 है क्या? E मतलब एथेनॉल और 20 मतलब 20%। अब हमारे देश में पेट्रोल पंपों पर जो हमें पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और 80% उसमें दूसरी चीजें जैसे पेट्रोल और दूसरे केमिकल। एथेनॉल क्या है ये समझिए आप। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, जैविक ईंधन है और वो प्राकृतिक स्रोतों से बनता है जो हमारे किसानों को फायदा देगा। जो गन्ना किसान है, जो दूसरी मेज के फार्मर्स हैं, उनको कैसे, क्योंकि वो गन्ने से एथेनॉल बनाया जाएगा या फिर मेज से बनाया जाएगा और इससे किसानों को उनकी फसल का जो बाय प्रोडक्ट है उसका भी दाम मिलेगा। तो ये सरकार का मकसद है। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है एंड यूजर के उस पर, एंड यूजर के साइड पर। एंड यूजर यानी हम और आप जो इस पेट्रोल को ले रहे हैं, उनमें से कई लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी गाड़ी की माइलेज गिर रही है, उनकी शिकायतें हैं कि उनके इंजन पर फर्क पड़ रहा है। खासकर वो गाड़ियां जो 2023 के पहले की बनी हुई हैं, जो E20 इनेबल नहीं है। और दिक्कत यहां तक आती है कि उनका ये कहना है कि हमें बीमा कंपनियां, कुछ बीमा कंपनियां मना कर रही हैं कि भाई हम एथेनॉल से अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो हम इस पर क्लेम नहीं देंगे। और हमने देश के एक जाने माने इंश्योरेंस एग्रीगेटर से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने भी हमारे इन सवालों का जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि क्या वाकई आप दे रहे हैं पैसे, क्या आप क्लेम देते हैं? तो उन्होंने कहा कि वी पास दिस क्वेश्चन। वो सवाल नहीं लिए उन्होंने। देश की राजधानी नई दिल्ली में है, जहां पर सरकार बैठती है, जहां पर पॉलिसी बनती है और जहां पर पॉलिसी बनी है एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की, E20 फ्यूल की। वहीं बिल्कुल नजदीक एक पेट्रोल पंप है जिस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय। क्या करते हैं संजय जी आप? बेसिकली हम इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हैं और हमारा फार्म है मेघालय में। अच्छा। तो जहाँ हम लोग अभी बैम्बू से हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए सोच रहे हैं, इथेनॉल एंड CBG, उसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरा वर्किंग चल रहा है। बढ़िया बढ़िया मिल गए हम। तो आप एथेनॉल बनाने जा रहे हैं? हाँ, इथेनॉल बनाने का। अरे हम एथेनॉल पे ही बात कर रहे हैं। देखिए, जो E20 फ्यूल अब मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि उससे उनकी गाड़ियों पे असर आ रहा है या गाड़ियों को माइलेज कम हो रहा है। माइलेज वगैरह कोई असर, कोई वैसा चीज नहीं है। अगर वॉल्यूम प्रॉपर रहेगा, जो आप वॉल्यूम डाल रहे हैं, जो रेशियो आप डाल रहे हैं, अगर वो प्रॉपर रहेगा, कोई माइलेज का असर नहीं। उनका कहना है कि अगर में हेर फेर है तो बात अलग है। नहीं, वॉल्यूम के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी का टैंक आपने पेट्रोल डला के रख दिया, करेक्ट, 2 महीने नहीं चलाया, हाँ। तो वो जो एथेनॉल है वो वहाँ पर पानी की बूंदे या मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। कैसे मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा? अगर मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा तो आपका नॉर्मल पेट्रोल भी अट्रैक्ट करेगा, नॉर्मल डीजल भी अट्रैक्ट करेगा। भाई आप, ऐसा है ना, उन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक किसी भी जो केमिकल इंजीनियर हैं या केमिस्ट्री से जिनका संबंध है, आप उनसे बातचीत करिए, दोनों का फॉर्मूला देखिए, दोनों सिमिलर चीज़ है, कहीं कोई अंतर नहीं। हम जो है ये बोल रहे हैं कि इथेनॉल 20% नहीं 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए। 30 का लक्ष्य है उनका 2030 तक। हाँ, तो ठीक है ना, 40% करें। हमारी डिपेंडेंसी जो है किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर कम होगी। और अब हमारे साथ वो हैं जो एक बाइकर भी हैं, जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट भी हैं
और जो एक कह सकते हैं कि एक आम आदमी की आवाज़ भी है। मेरे साथ ऋषि राणा है इस वक्त, आप देख सकते हैं बाइकर की ड्रेस में भी हैं इस वक्त, और उनके पास BS3 है और वो एथेनॉल के फ्यूल को, E20 फ्यूल को लेकर क्या सोचते हैं, अब उनसे बात करते हैं। ऋषि, बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू गौरव फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। नहीं, बिल्कुल, ये अलाउइंग की बात ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है बात करना इस पर, क्योंकि इसको लेकर बड़ी बात हो रही है E20 फ्यूल को लेकर। ऋषि, आप अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलवाते हैं, ऐसे ही बताइए। अब मजबूरी में हमारे पास ऑप्शन नहीं है एज एन एंड यूज़र, तो मैं तो E20 ही डलवाता हूँ क्योंकि और कुछ अवेलेबल है भी नहीं। एक XP फ्यूल है, अब वो कहते हैं कि ये XP फ्यूल भी इज़ इक्विवेलेंट टू E20 बिकॉज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग। और मुझे मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ही हूँ, लाइक 10 years का मुझे एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कोर वर्किंग एज एन इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर and also in research and development. Now I create content for like SOP manuals, service manuals, these kinds of things, training modules. आप मैनुअल बनाते हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों का, तब तो बहुत अच्छी बात है। ऋषि, फिर मुझे ये बताइए, एक गाड़ी जो 2020 की, 21 की, 22 की बनी हुई है, जिसके मैनुअल में E20 का जिक्र ही नहीं है, वो E5 या E10 की बात करता है, अब वो E20 पेट्रोल पे चलेगा क्योंकि देश में E5 और E10 पेट्रोल है ही नहीं। तो उस गाड़ी, जैसे आपकी गाड़ी को ले लें, BS3 है, तो ये कब की खरीदी हुई है? ये 2016 की है। 16 की है, 7-8 साल पुरानी है। हाँ। तो ये बल्कि ज़्यादा पुरानी है। हाँ। तो ये इस गाड़ी में E20 फ्यूल से आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुलेट 500 है जो विच इज़ कार्बोरेटेड वन। दिस इज़ एन ओल्ड टेक्नोलॉजी बट वेरी मच रिलायबल, बिकॉज मैं राइडिंग भी करता हूँ लद्दाख एंड रिमोट एरियाज, तो ये काफ़ी रिलायबल है रैदर देन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सो द रीज़न मैंने ये मोटरसाइकिल इसीलिए ली बिकॉज इट वॉज अ कार्बोरेटेड, ओनली 500 अवेलेबल इन द कार्बोरेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम इन 2016, बाकी सारी इनकी 500 EFI थी। सो इसमें अगर मैं नॉर्मल, अभी तक तो सही चल रहा था, बट जैसे ये E20 फ्यूल डालने लगा मैं, तो जर्किंग का इशू आ रहा है, स्टार्ट में इशू आ रहा है, मुझे स्पार्क प्लग चेंज करने पड़ते हैं, और भी इश्यूज आते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं अब प्रीमियम फ्यूल डालता हूँ। आई स्पेंड मोर फॉर अ प्रीमियम फ्यूल, स्टिल उस लेवल की मुझे रिफाइनमेंट नहीं मिलती जैसे इसमें पहले थी। हमने एक और बात सुनी लोगों का कि एथेनॉल से जो दिक्कत आती है इंजन में, तो क्या ऐसा कुछ है? एग्जैक्टली। तो एथेनॉल इज एन हाइड्रोस्कोपिक मटीरियल, हाइड्रोस्कोपिक एलिमेंट जो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब, अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो एक बार अगर वो, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ स्टिक हो जाते हैं। जब ऐसा होता है एटमॉस्फेयर में, आपको भी पता है, जैसे वी आर स्वेटिंग, अभी यहाँ पे मॉइस्चर है, ये हमेशा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। तो वो मॉइस्चर जब वो एटमॉस्फेयर से ग्रैब करता है, जहाँ ह्यूमिडिटी है या वॉशिंग है, जहाँ से भी आ रहा है उसमें, और वो वाटर के साथ इसके इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स ब्लेंड हो जा रहे हैं, तब एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड फेज सेपरेशन। वो इथेनॉल पेट्रोल से सेपरेट हो जाता है और टैंक के बॉटम में जमा हो जाता है। आपकी कोई भी व्हीकल हो, BS6, BS3, BS4, BS6 फेज 2, अगर वो बॉटम में आपको उसका फेज सेपरेशन जो वाटर है, वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट वाटर, वो जमा हो जाता है। तो जब आपका पंपिंग होती है, बी इट फ्रॉम द ग्रेविटी और बाय अ फ्यूल पंप, ग्रेविटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो BS3 और पहले हैं उसमें कार्बोरेटेड था, या फ्यूल पंप जो EFI जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं मॉडर्न, तो वो वाटर ही पहले सक करेगा। जिन दूसरे देशों में E20 या एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल की व्यवस्था है, वहाँ पर उनको एथेनॉल फ्री फ्यूल की भी वहाँ पर व्यवस्था है और उसका विकल्प दिया जाता है। क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है? देखिए, ऐसा हमारे एक XP90 जो करके एक पेट्रोल है, उसमें नॉन एथेनॉल जो है वो पेट्रोल अवेलेबल है, इंडियन ऑयल का वो पेट्रोल है। और उसमें इंडियन ऑयल ने बल्कि अपने यहाँ पे अपनी जो एक्स पे या बाकी जगह पर ये कहा भी है कि हमारे पास, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो वो बिना क्या रेट होगा वो 160 रुपये करीब है। 160 रुपये लीटर, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। तो इसलिए आप अगर जो आप कहें, जैसे आपका क्वेश्चन है कि जी E20 जो है वो विदाउट एथेनॉल भी कोई फ्यूल है क्या? ऐसा कोई है, क्योंकि ये BI स्पेसिफिकेशंस के अंदर आ गया और हम लोग डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आप उसको एथेनॉल को बाहर किया जाए या अलग से पेट्रोल बनाया जाए। नहीं, उसका पर्पस जो है डिफीट हो जाएगा। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है पॉल्यूशन कम करना, और E20 को बल्कि हमारे विचार से तो और आगे बढ़ना चाहिए। ब्राज़ील में 30% तक जा रहा है। मुझे एक शिकायत थी जब वो पेट्रोल और में एथेनॉल डलकर कभी कोई दिक्कत आती थी इन कनेक्शन ऑफ पानी से, जब पानी मिलता मॉइस्चर होता था, मॉइस्चर से गड़बड़ होती थी। लेकिन ये तो नॉर्मल पेट्रोल में बचता था, ये एथेनॉल के लिए नहीं हो सकता। सिर्फ जब एथेनॉल जो आ गया है उसके तहत कोई गाड़ी की शिकायत
एज ऑफ नाउ हमें कहीं नहीं मिली जहां पर एथनॉल से गड़बड़ हो गई हो। पानी में जाना गड़बड़ है, लेकिन आज तक सिंगल कंप्लेंट एथनॉल से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है किसी गाड़ी में, ऐसी कोई नई गाड़ी महंगी गाड़ी में किसी में आज तक कंप्लेंट नहीं। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि कोई एवरेज में कमी आ रही है, ऐसा कोई प्रतीत हमें नहीं हुआ आज तक किसी भी प्रकार का। जैसे कि कुछ परसेंटेज का आप देखिए, आप सोचिए कि अगर एथनॉल 20% मिल रहा है और उसके अंदर आप अगर जो सोचे तो 2-4% की किसी की गिरावट हुई है एवरेज में, उसको मापना बहुत मुश्किल है, कोई पैरामीटर नहीं है। E20 पेट्रोल को लेकर लोग जागरूक हो। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के क्या फायदे हैं ये बताने के लिए पेट्रोल पंप्स पर भी अब बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस वक्त हम हैं और पीछे देखिए एक पेट्रोल पंप है, बड़ा सा यहाँ पर एक बैनर लगा है जहां पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बायोफ्यूल फ्यूल फॉरएवर फ्यूल ये लिखा हुआ है और उसमें बताया गया है कि देश में अभी 18% से ज्यादा ब्लेंडिंग वाला एथेनॉल इस वक्त आ रहा है देश में पेट्रोल, और उससे ग्रीन हाउस गैसेस यानी जो प्रदूषण है वो कम हो रहा है और ये इस वक्त 25 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है। इतना ही नहीं, यहां पे ये भी कहा गया है कि देश में 93,000 पेट्रोल पंप्स पर ये अब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मौजूद है और साथ ही जो कार्बन गैस है वो 579 लाख मीट्रिक टन कार्बन गैस का उत्सर्जन इससे कम हुआ है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में बताने के लिए ऐसे बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए हैं। अभिक जी, क्योंकि आप गाड़ियों को समझते हैं, उनके डिज़ाइन को, इंजन के डिज़ाइन को समझते हैं, सीधा सवाल है, ये जो देश में E20 फ्लेक्स फ्यूल चल रहा है जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, ये गाड़ियों के लिए और खासकर वो गाड़ियां जो 2022 के पहले की बनी हुई हैं, जो अभी लाखों गाड़ियां देश में चल रही हैं सड़कों पर, उनके लिए कितना नुकसानदेह है या बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है? क्या स्टडी है आपकी? जब आप एक चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच के बनाते हो, उसमें जब आप कुछ भी मिलावट, शायद गलत शब्द होगा, जब आप कुछ भी मिश्रण करते हो उसमें असर तो पड़ता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये इथेनॉल वाला जो फ्यूल है या इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है वो एक ट्रेडिशनल आइस इंजन के लिए ये डायबिटीज़ है, ठीक है। आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में इसका असर होगा, धीरे धीरे इसका धीरे धीरे इसका असर पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये मेरे को पूछ सकते हो कि मैं तो गाड़ी वैसे ही 5 साल बाद बेचने वाला हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा इंजन पे। मैं ये आपको सवाल फिर उल्टा करता हूँ कि आप तो अपनी गाड़ी 5 साल बाद बेच दोगे, वो गाड़ी कोई और खरीदेगा, उससे फिर कोई और खरीदेगा, और जब तक वो थर्ड पर्सन खरीदेगा या फिर सेकंड पर्सन के एंड ऑफ लाइफ ओनरशिप पे क्या असर होगा इंजन पे, ठीक है। क्या और इंजन पे असर होगा तो क्या असर होगा एफिशिएंसीज पे, क्या असर होगा पूरे व्हीकल के परफॉर्मेंस पे, और उसके बेसिस पे फिर व्हीकल का रीसेल वैल्यू क्या रह जाएगा। मतलब अगर इंजन ख़त्म है किसी व्हीकल का और इंजन एक पर्टिकुलर एक सर्टेन परसेंटेज है गाड़ी का कॉस्ट का, तो अगर आपको इंजन चेंज करना पड़े तो फिर तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इंडिया को फ्लेक्स फ्यूल में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स लाने चाहिए, आपको इंडस्ट्री को एक रोड मैप देना चाहिए या एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाना चाहिए जहाँ पे टाइमलाइंस लेके आप बोलोगे कि ठीक है 2028 तक all further vehicles in India will be flex fuel vehicles. They will be E100. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो आप बिल देख रहे हैं, ये देखिए, ये इंडियन ऑयल का बिल है, 17 जून का ये बिल है, ये आपके सामने, और 17 जून 2025 का, और यहाँ पर फ्यूल जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो फ्यूल है यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल। 17 जून का बिल है और इस पर लिखा हुआ है पेट्रोल, 17 जून 2025 का। दूसरा बिल जो ये है, ये HP का बिल है और डेट आपके सामने देखिए 9 अगस्त की ये डेट है, और यहाँ भी फ्यूल के ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल, ठीक है। ये BPCL का बिल है और ये डेट है 25 अगस्त 2025 की। आप देखिए यहाँ डेट लिखी हुई है 25 अगस्त 2025 की, और यहाँ जब प्रोडक्ट देखते हैं हम तो इस प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है EBMS,
इस EBMS को जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इसका मतलब आता है एथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्प्रिट, यानी जो लेबलिंग की बात हो रही है, बिल में कुछ पेट्रोल पंप्स पर सरकार अब ये बता रही है कि हम आपके गाड़ी में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दे रहे हैं। हालांकि तो काफ़ी लंबे से चला रहा है, 5% 10%। फिर ये जो बिल्स हैं इन पर वो ऐसा प्रोडक्ट EBMS क्यों नहीं है, या फ्यूल पर पेट्रोल लिखा हुआ है, यहाँ भी फ्यूल पर आप देखिए तो पेट्रोल लिखा हुआ है। ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लेबलिंग कहाँ है, बताया कहाँ जा रहा है लोगों को। सहर्ष जी, एक बड़ी बहस चल रही है इस वक्त देश में। वैसे तो ट्रम्प का टैरिफ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहस E20 की चल रही है। दैट मीन्स 20% एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की, और सरकार उसके तमाम फ़ायदे गिना रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं, लॉन्ग रन में हमारे देश के लिए अच्छा है ये। लेकिन कुछ लोगों के मन में, जो कार ओनर्स हैं या बाइक ओनर्स हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं। उनके मन में सवाल ये है कि क्या ये हमारी गाड़ी के लिए अच्छा है, खासकर वो जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं, 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हम पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर देश को हमें रखना चाहिए। लोग अपने अलग अलग तरह से टेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो एक्सपर्ट हैं क्या हैं, इसलिए मैं उनको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं कह रहे हैं। लोग मतलब आम लोग, कि हमारी गाड़ी की माइलेज में 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो 10% से लेकर 25% तक का वो क्लेम कर रहे हैं कि इतना हमारी माइलेज, गाड़ी की माइलेज में फ़र्क पड़ा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे गाड़ी के इंजन पर भी असर पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस पर इंजन का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंजन पर इसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंजन पर असर तभी पड़ता है जब आप रेगुलर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हो। जो नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल्स है, उनमें से ज़्यादा जो रबर गैस्केट है या जो प्लास्टिक पार्ट है, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जल्दी थोड़ा, आमतौर पे अगर ये साल भर चलता है तो हो सकता है ये 6 या 7 महीने में आपको चेंज कराना पड़े, इतना फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है कोई गाड़ी में आपको थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की ज़रूरत हो, जो हमको आज डीलर से पता चल रहा है, हमारे मेंबर से, ये भी बहुत कम मात्रा में ऐसा हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो वो बहुत पुरानी गाड़ियों में हो रहा है, जो कम से कम 8 से 10 साल पुरानी हो, उनमें थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। बट अदरवाइज़ जो रबर पार्ट है या जो प्लास्टिक पार्ट है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जो एथेनॉल है वो इनको करोड़ थोड़ा जल्दी करता है, क्योंकि वो नॉन E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ है ना। जब ब्राज़ील कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? तो इसका खामियाजा नहीं है, इसका ओवरऑल हमें बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। आज जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हम किस तरह की सांस लेते हैं, कैसे प्रदूषण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लाइफ के ऊपर। तो जब ये पोल्यूशन लेवल कम होगा, इंडिया का इंपोर्ट कम होगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, और साथ ही साथ हमारी गाड़ियाँ और इफ़िशिएंट होगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, तो इससे ओवरऑल हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है।